नमस्कार, मैं नौशीन आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। चांडिल थाना को मिली एक बड़ी कामयाबी, पुलिस ने किया ट्रक लुटेरों का पर्दाफाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के अधिकारी ने नक्शा विचलन मामले में घर को सील किया। शहरों में मंदिरों में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोनारी मोनी बाबा आश्रम में चोरी। अब खबरें विस्तार से। मंगल कालिंदी ने मुख्यमंत्री से मिलकर बड़ाबाकी पंचायत के एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने का मांग पत्र सौंपा और विकास के मामले पर चर्चा भी की। मैं बता दूं, लगातार विधायक मंगल कालिंदी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनोद केसरी की। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में लक्ष्मी सिंह, जय सिंह, ओम प्रकाश सिंह ME स्कूल रोड मुस्लिम मोहल्ला में नगर परिषद के द्वारा ग्राउंड +3 भवन का नक्शा की स्वीकृति दी गई थी, परंतु चौथा तल्ला का निर्माण किया जा रहा था। तभी जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा काम बंद करवाकर सील कर दिया गया। जमशेदपुर उपायुक्त के आदेश अनुसार जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों के निर्देश के आलोक में आज जुगसलाई नगर परिषद की टीम एवं जुगसलाई थाना प्रभारी ने कोविड-19 का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरोध प्रदीप मिश्रा चौक से वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए चौक बाजार, महतोपाड़ा व आदि में अभियान चलाया। जमशेदपुर कैलाश धाम मोनी बाबा आश्रम सोनारी में बीते 27 तारीख की रात को चोर बेखौफ होकर मोबाइल व कुछ नगद रुपए ले भागा। सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। मामले पे कई लिखित शिकायत की गई। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की। चाबी आवी खान से सब निकाल लिए थे। चाबी है ना यहाँ तक भी ये सब निकाल दिए। बाहर पड़ी थी सब। ये रूम तो लोग रहता ही था। कल आज तक घटना नहीं हुआ जी। ये तो बात है। 8 दिन तक का रिकॉर्ड है। जब से हम आए हैं ना अभी तक चोरी नहीं हुआ था। पहली बार चोरी हुआ। 10:30 बजे तक बैठा था। ये लोग तो हमेशा ड्यूटी कर ही रहता मंदिर में। जब बोलते तब आता है लोग। अगर आगे वाला कैमरा देखो मोबाइल निकालना है इसका। कैमरा का फ्रंट भी नहीं, फ्रंट दिखाएगा, रुमाल बना हुआ है। हाँ वो तो दिख रहा बहुत। आनंद सरस्वती, कैलाश धाम, मोनी बाबा आश्रम, सोनारी, जमशेदपुर। क्या हुआ है? 26 तारीख की रात और 27 की सुबह 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। एक अज्ञात चोर मंदिर में कैंपस में घुसता है। पहले वो रूम में घुसता है। रूम में घुस के पंडित जी का एक बैग भी रखा था, उसमें 2-3 हज़ार था और मेरे तकिया के नीचे कुछ खुदरा पैसा रखा था, लगभग 7-8 हज़ार रुपया था। उसको निकालता है। निकालने के बाद वो मंदिर के कमरा से बाहर एंट्री करता है। फिर पूरे मंदिर कैंपस में घूमता है। उसके बाद पंडित जी बाहर चौकी पर लेटे थे। उनका मोबाइल था Redmi 7 Pro, जिसकी कीमत 17-18 हज़ार रुपये थी। तो फ़ोन भी ले गया। उसके बाद वो चोर चला गया। अलमारी के क्यों तोड़ रहा था? अलमारी तोड़ने का, अलमारी में सामान होगा, चोर का तो काम ही है। जहाँ तक मौका लगेगा तहाँ तक तो प्रयास करेगा। सब सोए हुए थे। क्या CCTV कैमरा है? हाँ, 14 CCTV कैमरा फुटेज में कैद हुआ है चोर। इसकी फुटेज थाने में दे दी गई है सुनारी। ये कब पता चला आप लोगों को? हमको 27 तारीख को पता चला। हम रांची में थे तो शाम को लौट के आए। फिर हम थाने में रात में लिख के FIR दिए। फिर गुप्ता जी बोले हमको फुटेज चाहिए, तो आज फुटेज निकलवा के बड़े बाबू को दे दिए हैं थाना में। क्या नाम हुआ आपका? महंत मेघानंद सरस्वती। इससे पहले भी हुआ है क्या? नहीं, मेरे पीरियड में तो ये पहली घटना है चोरी की। इससे पहले भी हुआ था यहाँ घटना, उस समय कैमरा लगवाए गए थे। उसके बाद सरायकेला खरसावां क्षेत्र के चांडिल थाना अंतर्गत पुलिस ने किया एक बड़ा खुलासा। पाटा गांव कंदर बड़ा क्षेत्र से 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए। रमजान शाह, जावेद शाह, मुस्ताक और सोनू गिरफ्तार किए गए। इनमें से 3 अपराधी कर्मी कपाली के रहने वाले हैं और एक रांची के रहने वाले हैं। काफ़ी दिनों से ट्रक ड्राइवरों को लूटने में सक्रिय थे। पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। समय रहते ही चारों को धर दबोचा गया और आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाटा टाउन के पास एक ब्रेकडाउन ट्रक के ड्राइवर खलासी को 4 अपराधकारियों ने मिलकर रात्रि में लूटपाट किए थे और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता ने मेहनत करके केस को पूरे जड़ में जाके इसका उद्भेदन किया
और इसमें शामिल 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधकर्मियों द्वारा लूटे गए दोनों मोबाइल को बरामद किया गया है और पूछताछ में इन 4 अपराधकर्मियों ने इस घटना के अलावे भी अन्य 4 जगहों पर ड्राइवर के साथ ही लूटने की बात स्वीकार किया है और उसमें भी लूटे गए 9 मोबाइल को रिकवर किया गया है। यह आपराधिक घटनाओं के संबंध में बहुत अच्छी उद्भेदन और बहुत अच्छी रिकवरी और गिरफ्तारी है। थाना का यह काम सराहनीय है पुलिस का। अपराधकर्मियों के नाम हैं रमजान शाह, जावेद शाह, मुश्ताक और सोनू। ये सभी अपराधकर्मियों में से 3 अपराधकर्मी कपाली में भाड़े के घर में रहते थे और एक रांची के लड़के हैं। इसमें से 2 पूर्व में ड्राइवर का काम किए हैं, चालक का काम ट्रक में रहे हैं, इसलिए इनको आइडिया था कि चालक को किस तरह लूटना है, चालक के पास किस तरह पैसे होते हैं और उसी का अनुभव का लाभ उठाकर ये अपराध घटना का अंजाम दे रहे थे। नहीं पकड़े जाने पर ये लोग भविष्य में और भी बड़ी बड़ी घटनाओं को वारदात कर सकते थे। ये जो सर गिरोह है कितना दिन से सक्रिय था चांडिल? ये पिछले 2 महीने से चांडिल ही नहीं, ये यहाँ से लेके आपको टाटा का MGM के आगे तक का भी ये लोग सक्रिय था। जहाँ भी मौका मिलते हैं ये ड्राइवर को, लाचार ड्राइवर को लूटने के चक्कर में रहते थे। सर पुलिस कहाँ से लोग गिरता है? इसकी हाईवे में ही ये लोग फिर कहीं लूटने की योजना बना रहे थे। इन लोग को हम लोगों ने कांकरबेड़ा के आसपास से ही अरेस्ट किया है। अब बात हो गया, 10 मिनट में कॉल करते हैं। जमशेदपुर डुमरिया प्रखंड परिसर में आज मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत विधायक संजीव सरतार ने 25 लाभुकों के बीच बकरी, बकरा क्या नाम है वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है जेके न्यूज में। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन हाथी की समस्या आतंक का पर्याय बन गई है। लगातार क्षेत्र में हाथी द्वारा घरों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। हाथी के डर से लोग घरों में भी डरे सहमे हुए हैं। रात होते ही हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गाँव में आ थमकता है। मदन महता का घर में पूरा घर
ध्वस्त कर दिया और चावल भी 8-10 बोरा खाया और पूरा घर का चौपट गिरा दिया है। घटना कितना बजे की है लगभग? घटना 1-2 बजे हुआ है रात को। हाँ। और कितना हाथी था? हाथी 3-4 को था। आपका नाम? मदन महतो और आपका नाम? शंभुनाथ महतो। कुकरू प्रखंड क्षेत्र के हेरेमुली गांव में फलदार वृक्ष रोपण किया गया। बुधवार को वृक्ष प्राकृतिक संरक्षण दिवस बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण का शुभारंभ पदाधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों के उपस्थित में किया गया। प्रकृति का संरक्षण व समर्थन के लिए झारखंड सरकार के सौजन्य से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार व लकड़ीदार वृक्षारोपण किया गया। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के शुभ अवसर पर हरित ग्राम योजना के तहत सभी जनप्रतिनिधि, ब्लॉक स्टाफ, PPO, जेई एवं रोजगार सेवक, ग्राम के JSLPS, ग्राम प्रधान सभी मिलकर आज पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। इसमें आम, अमरूद, सगुन और शीशम ये सब किया गया। आपका परिचय? मुखिया प्रतिनिधि। प्रकृति का ये बिरसा हरित ग्राम योजना के मतलब बागवानी में आम का पेड़ पौधारोपण का काम किया गया। इसमें आम का सागवान, शीशम और आपका अमरूद इस सब का फलदार पेड़ लगाया जाता है। का परिचय? मेरा इंद्रजीत महतो, कुकरू प्रखंड। कोटका के आसन बनी नीमपुरा चौक से तिलामुड़ा जाने वाली मुख्य सड़क काफी जर्जर हो चुकी है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि दर्जनों गांव के लोग इस मुख्य सड़क से आना जाना करते हैं। आप लोगों को ये रोड में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ये रोड में मतलब साइड वाला गांव जो है पूरा लखंडी, तिलामुड़ा, चौतरो, पुलियाना से सब्जी वाला स्कूल का छात्र आना जाना करता है। मतलब यहाँ से आसन बनी नीमपुरा चौक से तिलामुड़ा होते वाला रोड सुवर्णरेखा नदी तक जाती है। तो इसमें बहुत कम से कम आधा घंटा टाइम लगता है आना जाना में। 2 मिनट का जगह आधा घंटा लगता है। बहुत ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कत है? बहुत ही पूरा गड्ढा उड्ढा पूरा एकदम रोड में पूरा एकदम कीचड़, पानी होने से बहुत कीचड़ भरा हुआ रहता है, एकदम पानी जमा हो जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं? ये रोड हम लोग के जल्दी से जल्दी बन जाए, यही हम लोग चाहते हैं। पूरा पक्कीकरण होना चाहिए, कालीकरण भी होने से चलेगा। शिकायत किए हैं आप लोग? पूरा हम लोग पहले भी शिकायत की है, इसे 2-3 बार ये मीडिया में हम लोग दे चुके हैं। के प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को किए हैं? हाँ, प्रतिनिधियों को किए। कोई सुनवाई ऐसा? कुछ अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आनंद मार्ग ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर 3 दिनों में 600 पौधा का वितरण किया। इस कार्यक्रम में वैसे भी पौधा का वितरण किया जा रहा है जो बेरूत के कगार पर हैं। एक पेड़ कहीं जिंदगी अभियान के तहत निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन डे की। रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकर की ओर से पिछले 3 दिनों से हम लोग प्राकृतिक संरक्षण दिवस के अवसर पर 26 जुलाई से आज 28 जुलाई तक लगभग 600 पौधों का वितरण किया गया। गदड़ा आनंद मार्ग जागृति एवं सोनारी कबीर मंदिर के पास। प्राकृतिक संरक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक कि पूरे प्रकृति को परिवार के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। नव्य मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित होकर पृथ्वी के हर जीव जंतु को, गुलमलता, पेड़ पौधा को जब तक हम परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए और जो भी लुप्त के कगार पर वैसे पौधे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं उसको बचाने का कोशिश किया जाए, तभी प्राकृतिक संरक्षित रहेगा। क्योंकि प्राकृतिक संरक्षण में पर्यावरण का मुख्य कारण होता है। पर्यावरण को संरक्षित करके ही प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाया जाए और पर्यावरण को बचाया जाए।
आनंद मार्ग सुनील आनंद। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।